बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 18 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप ये वर्ड छुपा दें पीछे से ICS तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स को डील करेंगे, ठीक है ना। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन को जब डील करेंगे, अगर हमने उसकी मोशन को अपने मुताबिक कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब ये हो कि हमने करंट को कंट्रोल कर लिया। हमारे पास चॉइस होगी, हम करंट किसी आगे सर्किट में कितना फ्लो करवा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये साइंस की या टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है, ठीक है ना। चाहे वो सेमीकंडक्टर है, चाहे वो ट्रांजिस्टर है, चाहे वो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं डिफरेंट मीडिया या वैक्यूम के जरिए से। तो क्या डेफिनेटली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक द यूज ऑफ, जिसमें हम किसका यूज करें, दैट मेक द यूज ऑफ कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, थ्रू द डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम कंट्रोल मोशन कैसे बनता है और एन जंक्शन कैसे बनता है। अब मैं यहां पर तो आपको बताता हूं, फिर मैं इसको रब करके फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर जगह बहुत थोड़ी है। हम इसमें हमारा बेस मटेरियल जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम हम लेते हैं। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो हमारे, ये हमारा बेस मटेरियल कहलाएगा। अब फोर्थ ग्रुप मींस जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ग्रुप जिसको ट्राइवेलेंट कहलाते हैं, उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पेंटावेलेंट कहलाता है। तो जब हम क्या करते हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को या तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलाएंगे। फोर्थ मीन जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्राइवेलेंट जिसके 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 3। जब फोर्थ थर्ड ग्रुप को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आखिरी शेल में। होने कितने चाहिए, 8। एक इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाएगी, वहां पर कमी रह जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, अगर याद हो तो इसको हमने पी टाइप रीजन का नाम दिया था। इसी तरीके से हमने फोर्थ ग्रुप सिलिकॉन जर्मेनियम लिया, उसके साथ पेंटावेलेंट ग्रुप फास्फोरस था। जब पेंटावेलेंट ग्रुप वो जिसके आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब हमने उसके साथ मिलाया फोर्थ और फिफ्थ को, तो 4 + 5 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन सेक्स हो गया। तो ये कौन सा कहलाएगा, एन टाइप कहलाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जब आपने सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल को ट्राइवेलेंट के साथ मिलाते हैं तो पी टाइप रीजन, और जब सिलिकॉन जर्मेनियम को पेंटावेलेंट ग्रुप के साथ मिलाते हैं तो फिर एन टाइप रीजन बनता है। और जब पी और एन टाइप रीजन बनता है, इनके दरमियान में एक जंक्शन बनता है, उसको हम नाम देते हैं पी एन जंक्शन। कैसे बनता है ये भी मैं इसको बताता हूं कि जब हमने क्या लिया, क्रिस्टल लिया सिलिकॉन या जर्मेनियम का, इज ग्रोन इन सच अ वे, फर्ज करें ये हमारे पास जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो है, ये हमने क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। इसको इस तरह से ग्रो करें, ये फर्स्ट करो आपने सिलिकॉन लिया है, सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का है, तो हमने फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट ले लिया, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये आपकी चॉइस है। उसके साथ एक साइड पे हमने क्या किया, यहां पर ये इसके साथ यहां पर मिला दिया हमने, फर्ज करें कि यहां हमने इसके साथ ऐड कर दिया फिफ्थ ग्रुप, ठीक है, या आप कह लें कि हमने इसमें ऐड कर दिया, मेरे को ये नजर नहीं आ रहा, इसके साथ हमने थर्ड ग्रुप ऐड कर दिया। इसी तरीके से इधर हमने कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया, फिफ्थ ग्रुप ऐड कर दिया। तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल लेटेस्ट लिया, इसको इस तरह से ग्रो करें, 1/2 इज डोप्ड विद द ट्राइवेलेंट ग्रुप, अदर हाफ इज डोप्ड विद द पेंटावेलेंट ग्रुप।
यानी कि इसको हमने सिलिकॉन क्रिस्टल जर्मेनियम को लेकर इससे डोप किया कि एक हाफ उसका किसके साथ बना दिया, वन हाफ इज डोप विद द ट्राइवेलेंट ग्रुप एंड अदर हाफ इज डोप विद द पेंटावेलेंट ग्रुप। अब देखिए सिलिकॉन फोर इसके और किसके सिलिकॉन के और 3 इसके थर्ड ग्रुप के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। इसका ये कौन सा कहलाएगा, पी टाइप। तो ये पी टाइप को हम किससे करते हैं, ये देखें होल, हम कहते हैं इसमें होल ज्यादा होंगे और हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी। इधर हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम लिया फोर्थ ग्रुप का, 5वां ग्रुप मिलाया 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, तो वो कौन सा कहलाएगा हमारे पास, एन टाइप। तो ये हमारे पास बना यहाँ पर पी टाइप और ये कौन सा बना, एन टाइप। अब देखें मैं आपको यहाँ पर जगह बहुत थोड़ी मैं यहाँ बताता हूँ, ये एल्युमिनियम है, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। जब आप कह रहे थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, ये देखें, ये 1, ये हमारे पास 2, ठीक है ना, और ये कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। किसके साथ मिलाया हमने, सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन। इसके नेबर में इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, ये मैंने पहले करवाया हुआ है, 4 और सिलिकॉन एटम्स पड़े होंगे इक्वल डिस्टेंस। इस सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड, इससे शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड, इससे शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन क्या है, एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब होने कितने चाहिए थे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 कंप्लीट नहीं हुआ। होने कितने चाहिए थे आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपना ऑक्टा कंप्लीट करना चाहिए था। अब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है तो हम इसको किसका नाम देते हैं कि ये कौन सा बन गया, पी टाइप। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जिसको हम किसका नाम देते हैं, होल का नाम देते हैं। तो यहां पर ये एक होल क्रिएट हो गया। इसका जो पी टाइप सब्सटेंस होते हैं उसमें मेजॉरिटी किसकी होगी, होल की, और माइनॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारे पास होल आ गया। कौन सा ग्रुप बनाया, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप है और सिलिकॉन कौन सा, फोर्थ ग्रुप है। तो थर्ड और फोर्थ को मिलाया तो ये बना हमारे पास पी टाइप। इसी तरीके से फास्फोरस ले लें तो फास्फोरस जो है ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है। इसके आखिरी शेल में क्या हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। किसके साथ मिलाया, फास्फोरस पेंटावेलेंट ग्रुप है। इसको किसके साथ मिला रहे हैं हम, टेट्रावेलेंट ग्रुप, चौथे ग्रुप के साथ, सिलिकॉन के साथ। इसके नेबर में इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 4 और सिलिकॉन एटम्स पड़े होंगे। अब सिलिकॉन से, इस सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड, इस सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर शेयर कर कोवेलेंट बॉन्ड, इस सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड, इससे लेकर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर आप गौर करें, इसने तो अपने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टा कंप्लीट कर लिया। एक ये कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया, फ्री हो गया। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब इसमें मेजॉरिटी किसकी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के। तो ये कौन सा कहलाएगा हमारे पास, एन टाइप। ये कौन सा कहलाएगा, एन टाइप। अब आप इसमें देखें, एक बना पी टाइप और एक क्या बना, एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी है, होल की है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, और माइनॉरिटी में क्या होंगे, होल होंगे। ठीक है ना। तो इसमें लिखा भी हुआ है, पी रीजन होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर्स। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। अब एक पी टाइप बना और एक एन टाइप बना। तो पी एन जंक्शन कब बनता है, व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम इज ग्रोन इन सच अ वे, वन हाफ इज डोप्ड विद द ट्राइवेलेंट ग्रुप, इसके एक हाफ ट्राइवेलेंट ग्रुप के साथ, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, और अदर हाफ इज डोप्ड विद द pentavalent impurity, then a junction is formed between the p and n-type material that is called p-n junction. अब ये देखें, जब ये जंक्शन बनता है तो अक्सर में होता है क्या है, ये मैं मिटा दूं, जो चीजें मैंने अब इस तक बता दी वो आपको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए, ये p-n जंक्शन बनेगा।
अब देखिए एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक के पास क्या है, कम है। हर किसी ने अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, उसने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, अपना ऑक्टा मुकम्मल करना है। अब देखिए इसके आखिरी शेल में 7 है और इसके आखिरी शेल में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है, इसके से एक ज्यादा है। अब ये क्या करेगा कि हमारा अपना एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा एन टाइप, अपने एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और किसको दे देगा, ये इसको दे देगा, पी टाइप को। अब इसके भी 8 मुकम्मल हो गए, इसके भी 8 मुकम्मल है। जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसने दिया है, पी एन टाइप ने, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो कौन सा बनेगा, हमारे पास पॉजिटिव आयन, और जिसके पास चला गया वो कौन सा होगा, नेगेटिव आयन। इसका एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पी टाइप के होल को क्या करते हैं, फिल करते हैं। अब देखें ये मेरे पास बना था कि हमने सिलिकॉन क्रिस्टल को ग्रोन किया था इन सच अ वे, ये देखिए एक साइड बन गई थी हमारे पास एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप के अंदर मेजोरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। ये जो डॉट्स हैं ये किसको जाहिर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को, स्मॉल डॉट्स इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहे हैं। और ये सर्कल जो है ये किसको जाहिर कर रहे हैं, ये होल्स को जाहिर कर रहे हैं, ये होल्स है। अब एक एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन की है, माइनॉरिटी में कोई कोई होल भी है, जबकि पी टाइप में मेजोरिटी तो होल की है और माइनॉरिटी में कोई कोई इलेक्ट्रॉन भी पड़ा हुआ है, नेगेटिव आयन। अच्छा देखिए जब ये आयन बन गए, दोनों के कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो बताओ इसके पास कोई चार्ज कैरियर है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन या होल पड़ा है, क्या पी टाइप के पास कोई इलेक्ट्रॉन या होल पड़ा है। इसका जब भी आयन बनता है तो या तो इलेक्ट्रॉन इन होता है या आउट होता है। अब इस जब आयन बन जाते हैं तो ना एन टाइप या ना तो एन टाइप के पास यहाँ पर चार्ज कैरियर मौजूद होगा, ना पी टाइप पर। तो आप देखें फिर इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इधर चला गया। जब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे पॉजिटिव आयन, जब इधर जाते हैं नेगेटिव आयन। तो ये डिफ्यूजन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल की डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी ये जंक्शन के क्रॉस। अब होगा क्या कि एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पी टाइप के होल को फिल करते हैं, और पी टाइप के होल निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो यहां दरमियान में क्या बन गया, एक रीजन आ गया, ठीक है ना। ये रीजन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना इस पे क्या है, ये पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन। जब आयन बन जाते हैं तो ये अपना क्या आखिरी शेल कंप्लीट हो चुका होता है, तो ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होंगे ना होल, तो ये पॉजिटिव आयन बने और नेगेटिव आयन बने। तो ये पी और एन टाइप मटेरियल के दरमियान में ये जंक्शन बन गया, इस जंक्शन को क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन। अब जो पी एन जंक्शन है इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, और इसका जो सिंबल यूज करते हैं ये देखें, ये एक एरो हेड है, ये उसके आगे वर्टिकल लाइन लगा दी। जो एरो हेड है वो किसको जाहिर करता है, ये पी टाइप को, और जो वर्टिकल लाइन है ये किसको जाहिर करती है, हमारे पास एन को, तो ये पी एन जंक्शन। अब जो है एरो हेड है, पी रीजन को इसको हम कहते हैं एनोड, और जो वर्टिकल लाइन है एरो हेड के एंड में वो क्या कहलाते हैं, कैथोड। तो आइंदा हम पी एन जंक्शन को सेमीकंडक्टर डायोड से जाहिर करेंगे और पी एन जंक्शन, और हमेशा सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड। देखो आपको एरो हेड क्या है, लेफ्ट से राइट तरफ, तो इसका मतलब जब भी सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो कहां से फ्लो होगा, वो लेफ्ट से राइट तरफ, क्योंकि एरो हेड कहां पर, राइट तरफ, इसका ये राइट तरफ कंडक्ट करेगा। तो एरो हेड रिप्रेजेंट देखें, ये पी रीजन है और ये कौन सा है, एन रीजन। अब जो वर्टिकल लाइन है वो किसको जाहिर कर रही थी, ये हमारे पास एन टाइप को, और एरो हेड पी टाइप। अच्छा अब उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जब ये हमारे पास